नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए पर्यावरण के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम और जितने भी आपके टीचर भर्ती एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि इस दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एग मार्क का संबंध है, जो एग मार्क है इसका संबंध क्या होता है। पहला ऑप्शन है गुणवत्ता से है, दूसरा है पैकेजिंग से है, तीसरा है संसाधन से है, चौथा है उत्पादन से है। तो एग मार्क का संबंध किससे होता है, तो वो होता है आपकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता को बताता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गुणवत्ता यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण होता है। आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार में, चौथा है आपका पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो वो हो जाएगा आपका कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, है ना। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषित होता है। और दोस्तों, हमने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था कि आर्सेनिक द्वारा कौन सा रोग होता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है यानी कि जो जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा के लिए अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा है 1962, तीसरा है 1972, चौथा है 1975। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, इसका सही आंसर क्या होगा, 1972 है ना। 1972 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है आसवन, तीसरा है किण्वन, चौथा है आपका स्टेरिलाइजेशन। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाता है आपका किण्वन या फर्मेंटेशन, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका किण्वन जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। कौन से देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है ना, संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है उसको लिया गया है। पहला ऑप्शन जर्मनी, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है यूएसए, चौथा है यूएसएसआर, है ना। तो कौन से देश से जो है संविधान के मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यूएसएसआर, है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका यूएसएसआर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुव तारा कहा जाता है। जो ध्रुव तारा है उसको कहाँ कहा जाता है। पहला ऑप्शन है उत्तरी तारे को, दूसरा है दक्षिणी तारे को, तीसरा है पूर्व तारे को, चौथा है पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारे को हम किस रूप में जानते हैं, तो उसे हम उत्तरी तारे के रूप में भी जानते हैं ना, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा उत्तरी तारा यहाँ पे ध्रुव तारा के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको प्रारंभ कब किया गया था। पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा है 1973, तीसरा ऑप्शन है 1981, चौथा है 1985। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा 1973, है ना। 1973 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है। जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पाई जाती है। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो कौन से राज्य में आपका फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड में चामोली एक जगह है जहाँ पे फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियां या हड्डियां पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 305, दूसरा है 275, तीसरा है 206,
तीसरा चौथा ऑप्शन है 175। तो वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, कुल कितनी अस्थियां होती है, तो वो हो जाएगा आपका 206, है ना, एक वयस्क मानव में, है ना। लेकिन अगर एक शिशु में पूछा जाए तो कितनी होती है, तो वो लगभग आपके 300 या इससे थोड़ी कम जो है नवजात शिशु में हड्डी होती है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका वयस्क मानव में कितनी हड्डियां हो जाएगी, तो वो होगा यहाँ पे आपका 206 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ व्यवस्थित है। जो ग्रीन पीस का इंटरनेशनल मुख्यालय उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क में, दूसरा है सिडनी में, तीसरा है एम्स्टर्डम में और चौथा है आपका नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा एम्स्टर्डम में, है ना, एम्स्टर्डम में आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण डैश का अपचयन होता है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाशीय चरण के दौरान खाली स्थान का ऑक्सीकरण हो जाएगा एवं खाली स्थान का अपचयन होता है। पहला ऑप्शन है आपका जल NADP, दूसरा है NADPH2 और कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जल, चौथा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या जल और NADP जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है ना। एलपीजी के बारे में जो सही नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है यह एक ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा है यह उच्च ऊष्मीय मान रखता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा कि एलपीजी का जो उच्च ऊष्मीय मान क्या होता है, उच्च होता है ना। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा या फिर आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा है यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और चौथा है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो ये जो होगा आपका गलत होगा क्योंकि हमें प्रश्न में असत्य को छांटना है ना। तो यही जो होगा मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो ये गलत हो जाएगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यही आंसर हमारा करेक्ट होगा क्योंकि एलपीजी में क्या होता है ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है ना। तो ब्यूटेन और प्रोपेन, यहाँ पे मीथेन उत्सर्जन दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजाति की उत्पत्ति की एक रचना है। यह पुस्तक किसने लिखी है। पहला ऑप्शन है आपका अरस्तु की, दूसरा है चार्ल्स डार्विन की, तीसरा है मेंडल की, चौथा है आपको रॉबर्ट हुक की, है ना। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका क्या चार्ल्स डार्विन, है ना। चार्ल्स डार्विन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मकर रेखा जो है कितने डिग्री पर झुका हुआ है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है 23 सही 1/2 डिग्री, दूसरा है 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ में, तीसरा ऑप्शन 23 सही 1/2 डिग्री साउथ, चौथा है आपका 23 डिग्री साउथ में। तो मकर रेखा के लिए कौन सा इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो होगा आपका 23 सही 1/2 डिग्री साउथ में, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन है जिनेवा में, दूसरा है हेग में, तीसरा है आपका न्यूयॉर्क में, चौथा है आपका पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द हेग में, है ना। ऑप्शन नंबर 2 द हेग जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। जो संविधान सभा है उसने जो राष्ट्रीय गान है उसको कब अपनाया। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 21 मई 1949 को और चौथा ऑप्शन है 13 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा 24 जनवरी 1950 को, है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका 24 जनवरी 1950 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पुष्कर मेला
कहाँ आयोजित किया जाता है? जो पुष्कर में मेला होता है राजस्थान में, वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है आपका जोधपुर, चौथा है आपका अजमेर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका अजमेर में, है ना। पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, कई लोग जयपुर लगा देते हैं ना, तो आप अजमेर ध्यान रखिएगा, पुष्कर मेला अजमेर में होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है ना, ब्रह्मा भगवान का मंदिर कहाँ है, तो वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पराबैंगनिक किरणों में से कौन सी सबसे अधिक हानिकारक है ना, कौन सी पराबैंगनिक किरण जो है सबसे ज़्यादा अधिक हानिकारक है? पहला ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट ए, दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट बी, तीसरा है अल्ट्रावायलेट सी या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इनमें से कौन सा जो पराबैंगनिक किरण है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा अल्ट्रावायलेट सी, है ना, बहुत ही हानिकारक होती है ये किरण। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका अल्ट्रावायलेट सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जी निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है ना, जो अजैव घटक नहीं होगा उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन, दूसरा है मृदा, तीसरा है आपका कवक यानी फंगी, चौथा है आपका फास्फोरस। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका जैव मंडल का अजैव घटक नहीं होगा, है ना। तो कौन सा जो होगा अजैव घटक नहीं होगा? तो वो होगा आपका कवक यानी फंगी जो होगा अजैव घटक नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका, गिर शेर परियोजना अवस्थित है, जो गिर में शेर परियोजना है वो कहाँ पे अवस्थित है, कौन से राज्य में है? पहला ऑप्शन है आपका गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में, चौथा है आपका मध्य प्रदेश में। तो गिर शेर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा गुजरात में, है ना। गुजरात में जो है गिर शेर परियोजना है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, WWF से क्या आशय है? जो WWF है उसका क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा है वर्ल्ड वार फंड, तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और चौथा है आपका वर्ल्ड वाच फंड। तो WWF का मतलब क्या हो जाता है? तो वो होगा यहाँ पे आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, WWF का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी निकलती है, जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? पहला ऑप्शन है अरावली श्रेणी से, दूसरा है लद्दाख ग्लेशियर से, तीसरा है गंगोत्री ग्लेशियर से, चौथा है आपका मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? बहुत ही इजी प्रश्न है, आपने कई बार इस प्रश्न को पढ़ा होगा। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गंगोत्री हिमनद से निकलती है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है ना? भारत में ऐसी कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण का मापन से संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीसरा है केंद्रीय जल आयोग, चौथा है आपका सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका मुख्य रूप से जो होगा प्रदूषण के मापन से संबंधित हो जाएगा? तो वो कौन होगा? केंद्रीय जल आयोग, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका केंद्रीय जल आयोग यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है ना। कोटोपैक्सी क्या है? एक प्रकार का जागृत ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है। पहला ऑप्शन है सिसली में, दूसरा है हवाई में, तीसरा है एंडीज में, चौथा है आपका रॉकीज में। तो कोटोपैक्सी एक तरह का जागृत जो है ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका एंडीज में, है ना। ऑप्शन नंबर 3 एंडीज जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में जो है सांगपो नदी को भारत में हम किस नाम से जानेंगे? पहला ऑप्शन है गंगा,
दूसरा ऑप्शन है ब्रह्म यमुना, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, चौथा है आपका सिंधु। तो तिब्बत में जिस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका ब्रह्मपुत्र, है ना। ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। पहला ऑप्शन है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है जीवाणु, चौथा है मांसाहारी या शाकाहारी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला के लिए सबसे उच्च स्तर की उपभोक्ता के लिए, है ना, सबसे जो उच्च स्तर होंगे उसके उपभोक्ता को बताना है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो वो होगा मांसाहारी, है ना, सबसे उच्च स्तर में होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 मांसाहारी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल का प्रमुख स्तर, जो वायुमंडल है का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी जल से नजदीक है ना, वायुमंडल का जो प्रमुख स्तर जो पृथ्वी जल के सबसे नजदीक है। पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या? वो हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, है ना। टोपोस्फियर जो है सबसे नजदीक है पृथ्वी तल से, तो ऑप्शन नंबर 2 क्षोभ मंडल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं ना। संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है उसमें कितने जो है आपके क्या स्थायी सदस्य होते हैं उसको बताया गया है। कितने हो जाएंगे? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा है आपका 6। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो वो हो जाएंगे आपके 5 स्थायी सदस्य। कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा आपका क्या? चीन, है ना, पहला चीन, उसके बाद रूस भी आपका स्थायी सदस्य है, फ्रांस भी हो जाएंगे, है ना, फ्रांस, अमेरिका, और कौन हो जाएंगे? अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके भी आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 5 स्थायी सदस्य हो जाएंगे। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के कितने जो है अस्थायी, है ना, अस्थायी जो है सदस्य हैं उसको आप हमें कमेंट करके बताइएगा कितने अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अगला प्रश्न है आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान में, चौथा है असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका राजस्थान, है ना, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो पारिस्थितिक तंत्र है इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका एटीपी, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है डीएनए, चौथा है आरएनए। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, है ना, सनलाइट, इसी से ही पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सूर्य का प्रकाश करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे गए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।